Dear students and my lovely viewers, once again welcome to my YouTube channel which is English with Casey or English with Professor Arif. आज हम एक नई फेज़ और नई मंजिल की तरफ जंप करने लगे हैं जो कि है फ्यूचर. प्रेजेंट के पैसिव हम कर चुके हैं, पास्ट के पैसिव भी हम कर चुके हैं और आज हम फ्यूचर के जो पैसिव हैं उनको हाथ डालेंगे. सो कम विद मी. ओके, आज हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एक्टिव का फार्मूला है दैट इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एंड व्हेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव वॉइस द सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल. और वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे. ठीक है जी, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट जो है एक्टिवाइज का है लेकिन ये पैसिवाइज में आके सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन शैल और विल, शैल विल बी, शैल और विल बी चेंज इनटू शैल बी और विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये फर्स्ट फॉर्म जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म और बाय जो है ये फार्मूले का लगेगा. एंड वंस अगेन द सब्जेक्ट will be turned into object. Clear? ये देखिए मैंने आपकी सहूलत के लिए रेड पेन के साथ हाईलाइट किया है कि ये एक्टिवाइज का सब्जेक्ट है लेकिन पैसिवाइज में ये आके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर? ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट्स एक्टिवाइज सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज. ओके, mother will cook food like this. Mother is our subject, cook is our verb, food is our object. Okay, इसके हम पैसिवाइज में जब हम चेंज करेंगे तो फूड आ जाएगा सबसे पहले. फूड, फूड जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे. फूड विल बी, ये विल के साथ हम बी लगाएंगे. देन थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म. फूड विल बी कुक्ड बाय मदर लाइक दिस. ओके, और इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि विल को उठा के शुरू में ले आएंगे. विल फूड बी cooked by mother. और नेगेटिव में हम क्या करेंगे? food will not be. ये आपको क्लियर होना चाहिए. एक्टिव में मैं कर चुका हूं क्लियर. will के फौरन बाद नॉट लगा. food will not be cooked by mother like this. Okay, you can see that the active of future indefinite tense is mother will cook food. और इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो it will become food. food जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आ जाएगा. food will be, ये देखें will be cook जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. cooked by फार्मूले का लगेगा by. एंड मदर जो है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा बाय मदर. एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में विल फूड बी कुक्ड बाय मदर एंड फूड विल नॉट बी कुक्ड बाय मदर. ओके, गॉट इट? ओके जी, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं फॉर योर प्रैक्टिस. आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है ऑन योर नोटबुक और आइदर ऑन योर रजिस्टर. ताकि क्यों ये मैं कहता हूं कि आपने प्रैक्टिस करनी है? ताकि आपके हाथ से वो सेंटेंसेस निकलेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अदरवाइज आप लेक्चर जब अटेंड करते हैं क्लास में इस छत के नीचे स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है. एज द मोमेंट दे जस्ट गो आउटसाइड और दूसरे जो काम है उनमें बिजी होते हैं तो वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो फिर उसको डिम होने में थोड़ा सा
टाइम लगेगा। ओके जी, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखवाता हूं आपको। नंबर 1, कैट विल ड्रिंक द मिल्क। Number 2, she will make tea for the guests like this. Boys will play the football. Boys will play the football match. Number 4, we will watch the movie. We will watch the movie. And number 5 is he will pass the exams. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so these are the 5 sentences which you will have to change it into the passive voice. Okay, so make practice at home. ये 5 sentences मैं आपको देता हूं, आपने 5 sentences अपने पास से लिख के तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। Make it one thing clear in your mind that जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होता जाएगा, और जितना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा उतना आप इसको डे टू डे लैंग्वेज में यूज करेंगे और अपनी लैंग्वेज को आप ब्यूटिफाई करोगे और एलिवेट करोगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ओके जी, द सॉफ्ट रिमाइंडर फॉर यू इज दैट इफ यू लाइक माई चैनल और इफ यू आर लर्निंग समथिंग देन प्लीज subscribe my channel and hit the bell icon and share it with those students who needed it. So till my next video, bye bye and take care.